हेलो एवरीवन, दिस इज जमशेद अहमद एंड वेलकम टू माय डिजिटल क्लासरूम। इस लेक्चर में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम की प्रॉब्लम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे विजिबल भी होगी। मैं रीड आउट कर रहा हूँ प्रॉब्लम नंबर 8 को। अफरीदी कीप्स हिज बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज पोजीशन फॉर द ईयर 2008 वाज एज फॉलोज। हमें कुछ इन्होंने एसेट्स और लाइबिलिटीज मेंशन की हैं 31 दिसंबर 2007 और 31 दिसंबर 2008। अब यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर का एंड है और एक नेक्स्ट ईयर का एंड है। तो जो पहले वाली डेट है उसे हम ओपनिंग कंसीडर करेंगे, जो बाद वाली डेट है उसे हम क्लोजिंग कंसीडर करेंगे। वैसे भी जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग होती है नेक्स्ट ईयर की वही चीजें ओपनिंग में आ रही होती हैं। तो जो 2007 वाला डाटा है वो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए यूज होगा और जो 2008 वाला डाटा है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लिए यूज होगा। एसेट और लाइबिलिटीज कुछ मेंशन है। मैं इसकी एडजस्टमेंट को रीड आउट कर रहा हूँ डायरेक्टली, जो कि टेबल से बाहर दी गई हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्राइंग्स मेंशन है। जो पहली एडजस्टमेंट है दैट इज ड्राइंग्स, और ये ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आ चुकी है। यहाँ पर ड्राइंग्स का लिखा हुआ है 1000 मंथली। अब इसका क्या मतलब है? 1000 मंथली का मतलब है कि वो एक दफा 1000 रुपया नहीं लेके गया, मंथली हर महीने वो 1000 रुपया लेके जा रहा है। एंड वी नो डैट एक कैलेंडर ईयर में टोटल 12 मंथ होते हैं। अगर 12 मंथ होते हैं तो इट मीन्स कि वो साल में 12 दफा 1000 रुपीज विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल हमारी जो ड्राइंग्स आ जाएंगी इस क्वेश्चन में दैट इज 12,000। अभी टाइम एंड अगेन हम लोग ये पर मंथ वाला, मंथली वाला या एनुअल वाला जो कंसेप्ट है डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि कहाँ पर हमने 12 से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग्स को लिखना है और कहाँ पर विदाउट मल्टीप्लाइंग विद 12 लिखना है। तो पहली एडजस्टमेंट ये है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है डेप्रीशिएट मशीनरी एट 10%। जो दूसरी एडजस्टमेंट है वो डेप्रिसिएशन की है। ये भी टाइम एंड अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास मशीनरी की है तो इसे सिंपली मशीनरी में से माइनस कर देंगे 10%। इसके बाद राइट ऑफ ₹5,000 ऑन मोटर ट्रक। जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है वो भी सेम डेप्रिसिएशन की है, राइट ऑफ। ये हम मोटर ट्रक में से माइनस कर देंगे, इतना ही। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है फोर्थ वाली एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, ये एक न्यू पॉइंट है। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है कि हमने डेटर्स में से पहले बैड डेट्स को माइनस करने हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी फिर प्रोविजन को माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें जो हमारे पास सन्ड्री डेटर्स अवेलेबल है इस क्वेश्चन में वो 21,000 है। मैं क्लोजिंग डेटर्स की बात कर रहा हूँ। अब ये जो 21,000 हमने लोगों से लेना है इसमें से कुछ कंफर्म हमें हो चुका है कि ये पैसे हमें नहीं मिल रहे, वो पैसे मर चुके हैं। उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है प्रोवाइड ₹1,000 एज बैड डेट्स। तो मतलब ये कि ये जो 1,000 है ये तो कंफर्म हमें नहीं मिला। अब जो 20,000 है ये हमने लोगों से लेना है, तो ये 1,000 जो बैड डेट्स है वो माइनस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है एंड 5% एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब ये जो 20,000 रह गए हैं लोग, इनमें से भी 5% पे हमें डाउट है, तो वो 5% भी अभी हम माइनस करके रख लेंगे। तो अगर आप 20,000 का 5% कैलकुलेट करें तो ये भी आई थिंक 1,000 ही बनेगा। तो ये माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 19,000। मतलब ये कि हमने अपनी बुक्स में जो लिखना है कि हमने लोगों से पैसे लेने हैं वो 21,000 नहीं लेना, वो 19,000 लेना है। इतने तो कंफर्म बैड डेट्स हो चुके हैं, इनको हम लोग बैड डेट्स को माइनस करेंगे। और ये जो है ये रिजर्व है, ये हमने अभी से पैसे साइड पे रख लिए हैं जिन पे हमें डाउट है कि ये हमारे पैसे मार सकते हैं। ये तो कंफर्म मार चुके हैं लेकिन ये डाउटफुल है, हो सकता है हमें मिल जाए, हो सकता है हमें ना मिले। लेकिन हम अपने आप को सेफ साइड पे रखते हुए इनको अभी समझ रहे हैं कि ये मर चुके हैं। अगर फ्यूचर में जाके मिल जाए तो हमारा फायदा ही होगा, लेकिन अगर ये फ्यूचर में जाके पैसे हमें नहीं मिलते, ये भी बैड हो जाते हैं, तो फिर हम उसके लिए अभी से प्रिपेयर होंगे, अभी से तैयार होंगे। तो ये जो रिजर्व्स हैं इनको भी अभी से माइनस कर लिया जाता है। एक और पॉइंट है, जहां कहीं भी बैड डेट्स और रिजर्व इकट्ठे आ जाए एडजस्टमेंट में किसी एक क्वेश्चन में, तो पहले बैड डेट्स को माइनस करना है, उसके बाद आपने रिजर्व लेने हैं। ऐसा नहीं करना
कि पहले आप 5% रिजर्व ले लें और उसके बाद बैड डेट्स को माइनस करें, वो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। ये तो कंफर्म मार ही चुके हैं, तो इनका 5% रिजर्व क्यों रखना है, ये तो हम सारे के सारे ऑलरेडी माइनस कर रहे हैं। तो ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका 5% आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये एक न्यू पॉइंट था आज वाले क्वेश्चन में। तो हम लोगों को इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दी गई हैं, मेरे ख्याल में जो फ्रेश कैपिटल है वो कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। जो ओपनिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये मैं विदाउट फॉर्मेट बना रहा हूँ। क्लोजिंग वाली स्टेटमेंट जो है ये हम फॉर्मेट के साथ बनाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कम चीजें हैं रिलेटिवली, तो इसके लिए हमें स्पेस कम चाहिए होगी। सबसे ऊपर उसी तरह से आपने यहाँ पर नेम लिखने हैं जो क्वेश्चन के अंदर अफरीदी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने लगे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेंशन करेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2007, जो कि स्टार्ट वाली डेट लिखी हुई है। ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। इस साइड पे हम लोगों ने एसेट्स लिखने हैं रुपीज, और इस साइड पे हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। सबसे पहले जो हमारे पास एसेट है वो कैश इन हैंड है, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैश इन हैंड। मैं जस्ट कैश ही मेंशन कर रहा हूँ, इन हैंड आप लोग खुद लिख लीजिएगा 1000। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा हुआ है इन्होंने डेटर्स हैं, डेटर्स की एडजस्टमेंट है, लेकिन मैं आपको टाइम एंड अगेन बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि हमने जितनी भी एडजस्टमेंट है इस साल से रिलेटेड वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में करनी होती है। डेटर्स की जो वैल्यू है डेट इज 23,000। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को इस साइड पे लिखा जाएगा और इसकी वैल्यू है 31,000। नेक्स्ट है स्टॉक और बिल रिसीवेबल एंड बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक की जो वैल्यू है डेट इज 34,000 और बिल रिसीवेबल है 30,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट जो है ये रेंट पेएबल को बोलते हैं, ये हमारी लाइबिलिटी है, मतलब अभी हमने इतना रेंट अदा करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू है 500। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है डेट इज मोटर ट्रक एंड मशीनरी, ये दोनों भी हमारे एसेट होंगे। मोटर ट्रक की वैल्यू है 50,000 और मशीनरी की वैल्यू है 40,000। अब हमारे पास जितने भी एसेट्स थे इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे हमने मेंशन कर लिए हैं। अब इनका टोटल करते हैं। इस साइड का जो टोटल हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में डेट इज 178,500 एंड वी नो डेट इस साइड का जो टोटल आएगा एग्जैक्टली वही टोटल इस साइड का होगा 178,500। इस साइड पे हमारे पास एक चीज मिसिंग है डेट इज कैपिटल, जिसे फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारी स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो टोटल में से जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो सारी माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। टोटल में से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 147,000, ये हमारा ओपनिंग कैपिटल होगा। अब हम मूव करते हैं क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगी। तो इसके लिए मैं प्रॉपर फॉर्मेट बना रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर अफरीदी, नेम बताया हुआ है। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एज ऑन 31 दिसंबर 2008 जो कि क्लोजिंग वाली डेट हमें बताई गई है वो मेंशन करेंगे। इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एसेट्स लिखने हैं और राइट हैंड साइड पे हमने लाइबिलिटीज मेंशन करनी है। एसेट्स में हमारे पास जो चीजें आ रही हैं सेम वही है। सबसे पहले कैश है, इसकी जो वैल्यू है डेट इज 3,000। इसके बाद कैश के बाद हमें जो एसेट मेंशन किया हुआ है डेट इज डेटर्स,
और डेटर की एडजस्टमेंट भी है, जो क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, इसलिए डेटर जो 21,000 है इसे हम अभी इनर कॉलम में मेंशन करेंगे और इसमें से लेस करेंगे बैड डेट्स जो कि 1000 वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताई हुई है। अगर आप रीड आउट करें प्रोवाइड रुपीज 1000 एज बैड डेट्स, तो ये 1000 हमने लेस करना है। ये 1000 लेस करेंगे तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। अभी भी इसमें से हमने जो प्रोविजन या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स है वो माइनस करने हैं। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स इन्होंने बताया हुआ है 5%, तो 20,000 का 5% कैलकुलेट कर लेंगे। ये अगेन 1000 आ जाएगा। तो जो एक्चुअली में डेटर्स की वैल्यू आउटर कॉलम में जाएगी दैट इज 19,000। इसके बाद हमारे पास डेटर्स के बाद क्रेडिटर्स हैं, टेबल के अंदर जो चीजें मेंशन की हुई हैं। क्रेडिटर्स की वैल्यू है 28,000, ये यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है स्टॉक, $37,000। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल की भी एंड पे एक एडजस्टमेंट दी हुई है, ₹2,000 एज रिजर्व ऑन बिल रिसीवेबल। जो बिल्स रिसीवेबल है ये भी हमारा एसेट होता है और इन पे भी डाउट है कि कुछ पैसे हमारे मर सकते हैं। बिल रिसीवेबल की जो क्लोजिंग वैल्यू है 29,000 है, तो इसमें से हम लोग रिजर्व को माइनस करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे लेस रिजर्व्स और 2000 के रिजर्व्स हैं। तो ये जो रिजर्व्स हैं माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 27,000। बिल्स रिसीवेबल के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये भी हमारी लाइबिलिटी होगी जो कि अभी हमने अदा करना है 600। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मोटर ट्रक और मशीनरी। इन दोनों की भी एडजस्टमेंट दी हुई है, इन दोनों पे भी डेप्रिसिएशन माइनस करनी है। मोटर ट्रक और मशीनरी को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। मोटर ट्रक की जो वैल्यू है दैट इज 50,000 और इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। ये इन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि मोटर ट्रक पे हमने 5,000 लेस करना है। अगर 5,000 को लेस करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 45,000। लास्ट में हमारे पास मशीनरी है। मशीनरी पे भी क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इससे भी इनर कॉलम में ही अभी हम लोग मेंशन करेंगे। मशीनरी की वैल्यू है 40,000, इसमें से भी लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू हमें बताई हुई है डेप्रिसिएशन की 10% है, तो 40,000 का 10% लेंगे हम लोग आ जाएगा 4,000। तो ये आउटर कॉलम में जो वैल्यू लिखनी है दैट इज 36,000। अब जितने भी एसेट्स थे हमारे पास इस क्वेश्चन में वो सारे के सारे हमने मेंशन कर लिए हैं। इन सभी का हम लोग टोटल करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 1,67,000। इन सभी को टोटल करने के बाद अब इस साइड पे हमने लाइबिलिटीज भी सारी लिख ली है, जस्ट एक चीज मिसिंग है दैट इज कैपिटल। कैपिटल का हमें नहीं पता इसलिए हम इस साइड का टोटल नहीं कर सकते, लेकिन हमें इस ये पता है कि ये दोनों टोटल हमेशा इक्वल आ रहे होते हैं, तो यही वाला टोटल जो है ये हम इस साइड पे भी लिख देंगे 1,67,000। अब इसमें से ये सारा कुछ माइनस करेंगे, जो लाइबिलिटीज हमारे पास अवेलेबल है लाइबिलिटी और कैपिटल वाली साइड पे, तो हमारे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर इन दोनों चीजों को माइनस करें हमारे पास आंसर आ रहा है 1,38,400 जो कि क्लोजिंग कैपिटल है। यहाँ पर हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट किया था, ये हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए जो कि मेन पर्पज है इस क्वेश्चन का, इस पूरे चैप्टर का जो मेन पर्पज है वो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाना। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, कि उसके लिए हमें 4 चीजें चाहिए होंगी: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, फ्रेश कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जब तक नहीं होंगी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। फ्रेश कैपिटल और ड्राइंग्स अगर हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो उनकी जगह पे 0 भी लिख के क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम लोग इसे रिमूव करते हैं और मूव करते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाने के लिए वही हम लोग तीन चीजें स्टार्ट में लिखेंगे। मिस्टर अफरीदी, यहाँ पर जो स्टेटमेंट बना रहे हैं उस स्टेटमेंट का नाम, और थर्ड नंबर पे हम लोग डेट मेंशन करते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st दिसंबर 2008। इसमें वी नो वेरी वेल के जस्ट दो ही कॉलम्स आने होते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लोग डिटेल्स मेंशन करते हैं और सेकंड कॉलम हमारे पास अमाउंट के लिए आ रहा होता है। यहाँ पर इस फॉर्मेट में टाइम एंड अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जस्ट चार चीज़ें आएंगी। सबसे पहले हम लोग मेंशन करेंगे क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल अभी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया जो कि आंसर आया था 1,38,400। यहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं 31st दिसंबर 2008 वाला जो कैपिटल है। इसमें हम लोग ऐड करते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स भी अगर हम लोग देखें तो हमें जो टेबल से नीचे एडजस्टमेंट है फर्स्ट लाइन में मेंशन किया हुआ है कि ड्राइंग्स है 1000, लेकिन ये सिर्फ 1000 नहीं है, मंथली है, मतलब हर महीने हम 1000 रुपया लेके जा रहे हैं, तो जो टोटल ड्राइंग्स होंगी वो 12,000 होंगी। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,50,400। इसके बाद हम लोग लेस करते हैं फ्रेश कैपिटल, और प्रॉबेबली इस क्वेश्चन में अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन को रीड आउट करें तो फ्रेश कैपिटल हमें कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो अगर नहीं किया हुआ तो इसकी जगह पे हम लोग ज़ीरो लिख देंगे। जब ज़ीरो लिखेंगे तो यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल की जगह दोबारा यही आंसर आ जाएगा, तो इससे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। जब ईयर ख़त्म हो रहा है तो एक्चुअल में ये हमारा कैपिटल होना चाहिए था। और लास्ट में हम लोग लेस करते हैं ओपनिंग कैपिटल को, या कैपिटल इन दी स्टार्ट जिसे बोला जाता है। ये भी अभी भी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू कैलकुलेट किया था 31st दिसंबर 2007 वाली जो वैल्यू थी, और इसका जो आंसर हमारे पास आया था वो आया था 1,47,000। 147,000 को इसमें से लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,400। क्योंकि ये पॉजिटिव में प्लस में आंसर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2008। अगर ये माइनस में आंसर आ जाता तो फिर हमने यहाँ पर मेंशन करना था नेट लॉस फॉर द ईयर 2008। वेल स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की प्रॉब्लम नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।